वचन दिया और इतनी अच्छी बहुत ही नई किरण दी। हम खुदावंद को इस बात का भी धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को करते हैं। जिसका धन्यवाद देते हैं जो आज इसको मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, हम सब के मैसेज बनाना सीखेगा जिसको और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो प्रकाश कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं वो जीत के आने वाले बनना और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पापा के बच्चों के ऊपर अपना टेक चार्ज कीजिए, हमारे साउंड सिस्टम पे अपना टेक चार्ज कीजिए और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध काम के सब पापों से हमें क्षमा करेगा। इस प्रार्थना के जरिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के आइए हम सब खुदावंद के वचन की चलते हैं जो खुदावंद के राज हम सब के लिए लेकर आए हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं और ये भोर में हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें जाना है एक कॉम्पिटिशन में स्कूल के, और जिस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं वो माउंट कार्मल है, और भाई ने जो बंदोबस्त किया है उनके स्कूल में वो अच्छे से हो नहीं पाए, और पूरे फंक्शन को देखने के लिए खुदा जितने बच्चे आते हैं स्कूल के सबके आने जाने में रक्षा कर खुदा। पूरे प्रोग्राम को अच्छे से आप खुदावन उसको ऑपरेट करें और हम सब के आने जाने में रक्षा करें, और बच्चे अच्छे से गाएं बजाएं, और हम लोग सब उत्तम से उत्तम स्थान लाने पाएं और खुदा की दृष्टि में सदा बने रहें। खुदा अपने वचन में हमें बहुत सी बातें सिखाता है, और जब हमें वो बातें सिखाता है तो ये अवश्य है कि हम उसके परम पवित्र वचन को बहुत आयत से सुने और उसे ग्रहण करें, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया वह कभी निराश ना हुए। हमेशा याद रखिए, वचन को केवल सुनने वाले ना बनिए, बल्कि वचन को सुनकर उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले बनिए, क्योंकि ऐसा ही करके तुम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बढ़ती को प्राप्त करने पाओगे। आइए हम निकालेंगे वचन से रोमियो उसका 14वां अध्याय, रोमियो उसका 14वां अध्याय। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 14 रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। रोमियो 14 और उसकी पहली आयत में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, मैं तो उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। वॉइस क्लियर आ रही है तो लिख दीजिए वॉइस क्लियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, रोमियो 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, हालेलुया, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। देखा आपने, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। किस तरह से पिता हमें बता रहा है, समझा रहा है कि हमें एक दूसरे को संगति देने के लिए, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को पिता के वचन में खींचने के लिए और जानने के लिए परिश्रम करना है। और जब तक हम पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे और उसे पूरी रीति से, जैसा पिता ने कहा, विश्वास कर उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी जने को या किसी भी भाई बहन को या किसी भी निर्बल भाई बहन को वचन में स्थिर नहीं कर पाएंगे। भाई, लोगों का विश्वास टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, पूरी रीति से विश्वास जा चुका है। लेकिन तुम्हें जो पिता ने वचन दिया है
उस वचन के द्वारा पिता के विश्वास में बढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारे विश्वास को देखकर बहुत से अविश्वासी जो वचन में विश्वास नहीं करते, जो निर्बल हैं, वो वचन में खिंचाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, हमें अपने निर्बल भाई बहनों को वचन में खींचना है, और उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या करना है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 14:1, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि जो विश्वास में निर्बल है, जो निर्बल है, वे थोड़ी थोड़ी देर में अविश्वासी की बातें करेंगे, परंतु उन बातों को सुनकर उस पर विवाद ना करो, बल्कि उन्हें उनके जीवन में जो बातें वो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि तुम्हारा पिता हर एक जने को समय पर बदलना जानता है। हालेलुया, याद रखिए, हम अपने जीवन में केवल पिता के वचन का प्रचार करें, और पिता जो वचन के द्वारा इस पृथ्वी को चलाता और वचन के द्वारा मनुष्य के मन को बदलता है, वो उस वचन के द्वारा उस निर्बल भाई बहन के मन को बदलना और उसे विश्वास में पूरी रीति से स्थिर करना जानता है। लेकिन हम जो बलवंत है, उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। क्या? जो बलवंत है, हम उन भाई बहनों पर जो निर्बल हैं, उनकी शंकाओं पर विवाद ना करें। ये जबरदस्ती नहीं कहें कि भैया ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। हमारा काम है केवल वचन बताना, और पिता का वचन जो हमने बताया है वो पूरी रीति से काम करता है। इस बात पर हमें विश्वास करना है। देखिए, कलाम में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। देखा आपने, वचन में बताया गया कि जो विश्वासी है वो कहता है कि सब कुछ खा सकते हैं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक जो विश्वास में निर्बल है, कलाम कह रहा, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। वो कहता है नहीं, ये नहीं खा सकते, ये खाना सही है, ऐसा करने से हम पाप करते हैं, ऐसा करने से हम उसाते हैं, प्रभु के विरोध में आ जाते हैं, इसलिए हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए। लेकिन उस पर विवाद ना करो, उसके लिए उस पर अपना प्रभुताई ना जताओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास स्थिर है और तुम अपने विश्वास के कारण बलवंत हो, इसलिए तुम इस पृथ्वी पर खाने पीने की सारी वस्तुओं को खा सकते हो। परंतु जिस मनुष्य का विश्वास निर्बल है वो साग पात खा रहा है, इसीलिए उसके खाने पर दोष न लगाओ। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। देखा, खाने वाला जो सब कुछ खाता है वो साग पात खाने वाले को तुच्छ ना जाने। क्यों ना जाने?
ऐसा ऐसा होता है। कभी कभी मसीह भाई, कभी कभी जो विश्वासी भाई लोग हैं, कभी कभी जो वचन को जानते हैं, वे खाने वालों पर दोष लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम्हारा तुम तो पता नहीं ये करते हो ये करते हो। नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पिता के वचन से सीखना है। पिता ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि जो निर्बल भाई बहन हैं उन्हें अपनी संगति में ले लो, उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास में स्थिर करने के लिए। जो काम वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। एक समय आएगा जब पिता उनके जीवन से उस काम को छुड़ाएगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाना न लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। अब बताइए, कलाम कह रहा दोष ना लगाओ, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। और खुदा ने उसे ग्रहण किया है, इसका सबसे बड़ा गवाही है कि खुदा ने उसे अपने वचन में बैठने और अपने वचन को सुनने की अनुमति दी है। अब जब वो निर्बल भाई वचन में बैठा है और वचन को सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो तुम कौन होते हो उस पर दोष लगाने वाले? क्यों? क्योंकि खाने वाला ना खाने वाले पर को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। देखा, वो ये ना कहे कि नहीं तुमको साग पात नहीं खाना चाहिए, तुम्हें भी सब कुछ खाना चाहिए। नहीं, देखो हम खाते हैं इसलिए क्योंकि हम विश्वासी हैं, और जो विश्वास करता है वो सब कुछ खा सकता है। तुम विश्वास नहीं करते इसलिए तुम ऐसा करते नहीं, ऐसा नहीं। जब खुदा ने उसे ग्रहण किया है तो खुदा उसे सिखाएगा भी। आमीन। क्या हम आज तक अपने आप को सिखा पाए? नहीं। क्या आज तक हम अपने आप को समझा पाए? नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना कहें, उस निर्बल भाई बहन पर दोष ना लगाएं, बल्कि जब वो वचन सुन रहा है, वचन के निकट आ रहा है, उसे पिता की आत्मा में वचन सुनाएं और उसके खाने पीने पर दोष ना लगाएं। पिता ने इस बात के लिए हम सब मसीही भाई बहनों को जो विश्वास में बलवंत है मना करा है। कलाम में लिखा है 3री आयत में, रोमियो 14:3, खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता? देखा, तू कौन है? सीधे खुदा ने हम विश्वासियों से प्रश्न कर दिया, तू कौन है जो वचन में बैठा है, जो वचन को सुन रहा है, वो मेरे वचन को सुन रहा है, उस पर तू प्रभुताई क्यों कर रहा है? तू कौन है? कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वासी जन और मसीह के वचन में चलने वाले साग पात खाने वालों पर दोष लगाने लगते हैं। लेकिन प्रभु ने जब उन्हें ग्रहण किया है और उन्हें अपनी संगति में ले लेने के लिए अनुमति दी है, तो हमें केवल उनके पास पिता का वचन पहुंचाना है, ना कि उनके खाने पीने पर दोष लगाना है। तो कुछ भी खाएं। इसलिए पिता ने कहा तू कौन है? क्या लिखा 4री आयत में? तू कौन है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? दूसरे के सेवक, यानी कि वो धीरे धीरे पिता का सेवक बनेगा। आमीन। क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। आमीन। अब जब खुदा ने उसे ग्रहण किया है तो वो खुदा का सेवक बनेगा।
और जिसे खुदा ने ग्रहण किया है, खुदा ने उसके अंदर से अपने कामों को प्रकट किया है। ताली हो जाए। इसलिए तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाए? देखा कैसे खुदा ने हमें ये बातों को समझाया है, जिन बातों के विषय में हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, वाद विवाद करते हैं। पिता ने हमें वे बातें पल भर में समझाई हैं और अपने वचन के द्वारा समझाई हैं। पिता कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिता कह रहा है, पिता कह रहा है कि तू कौन है? क्या कह रहा? चौथी आयत में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। देखा, उसका स्थिर रहना, गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, संबंध रखता है। वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा। देखा, यानी कि जो स्वामी उसका है, जो उससे सेवा लेगा, जिसने उसको अपने वचन को ग्रहण करने की सम्मति दी है, वो कह रहा है कि तू कौन है? तू कौन है? हालेलुया। क्या कह रहा है वो? कौन है? तू जो कौन? दूसरे देवता कैसे जो दूसरे के चौथी आयत। सेवक पर दोष हाँ। लगाता है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा। वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रखता है। क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रखता है। वो धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्रभु का सेवक बन जाएगा, और प्रभु चाहेगा तो एक दिन वो तुमसे बड़ा सेवक बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने वचन में कहा, किसी भी मनुष्य को जो निर्बल भाई बहन है, उनकी शंकाओं पर विवाद ना करो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें वे काम करने दो। धीरे 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 करके वे सारे काम अपने जीवन से छोड़ेंगे। तुम बस केवल जाओ और जाकर मेरे वचनों की शिक्षा दो। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, चौथी आयत, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वरन वह स्थिर ही कर दिया जाए, स्थिर ही कर दिया जाएगा। देखा, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। आपने देखा? क्या देखा आपने? वो स्थिर कर दिया जाएगा, यानी कि प्रभु ने उसे ग्रहण किया है, और जिसे प्रभु ने ग्रहण किया है, प्रभु उसको स्थिर कर देगा। आमीन। अगर प्रभु आपके जीवन में आपसे कहता है कि निर्बल भाई बहनों को अपनी संगति में ले लो, ताकि और उनकी शंकाओं पर विवाद ना करो, तो देखिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम कभी कभी निर्बल भाई बहनों पे दोष लगाने लगते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। लेकिन पिता कह रहा, तू कौन है? हालेलुया। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। अब जिसे खुदा ने ग्रहण किया है, क्योंकि इसलिए उस निर्बल भाई बहन को वचन को सुनने की सामर्थ्य है, उसे अपने वचन में बैठने की सामर्थ्य है। इसीलिए तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है?
तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, क्योंकि वो एक दिन मेरा सेवक बन जाएगा, वो एक दिन मेरे वचन को ग्रहण कर लेगा और वो एक दिन स्थिर हो जाएगा। इसलिए तेरा जो काम है तू वो कर। हालेलुया। कलाम में लिखा 4 आयत, तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि वह उसे स्थिर रख सकता है, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। देखा, वो स्थिर कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें हर दिन पिता के वचन का प्रचार करना है, हर दिन पिता के वचन को बताना है। जो कोई कुछ भी कहे वो उसकी बातें धीरे धीरे पिता के वचन के द्वारा बदलती जाएंगी। तुम्हें किसी निर्बल भाई बहन जो विश्वास में कमजोर है उसके लिए शंका नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है। उसे जो वो कर रहा है करने दो। तुम अपने पिता के पवित्र वचन को जो तुमने सुना और ग्रहण किया है उसमें बढ़ते जाओ, और हो सके तो निर्बल भाई बहनों को भी बताते जाओ, क्योंकि प्रभु उन निर्बल भाई बहनों को जिन्हें अपने वचन में आने की अनुमति और ग्रहण करने की अनुमति दी है, प्रभु उन निर्बल भाई बहनों को स्थिर कर सकता है। हालेलुया। कलाम में साफ साफ लिखा है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। देखा, इसलिए किसी भी निर्बल भाई बहन जो विश्वास में कमजोर है, यदि वो कुछ हरकतें या कोई आदतें कर रहा है तो उसको वैसा करने दो। तुम उसके विषय में कोई भी शंका ना करो। तुम अपने पिता के पवित्र वचन की गवाह बनकर इस पृथ्वी पर बढ़ते चलो और उन निर्बल भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, और उन्हें अगर वचन का समय समझ के लिए पिता उन्हें अपने वचन के निकट लाता है तो उन्हें भी अपने पिता के वचन से उन्हें भी समझाओ। कलाम में लिखा है 5वीं आयत, रोमियो 14:5, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन, देखा, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। आप कोई दिन को मानता है क्या? दिन को जब मानता है तो वो वचन में लिखा है कि विश्वास में कमजोर और निर्बल भाई बहन है। ये साग पात खाते हैं इसलिए विश्वास में कमजोर है, ये दिनों को मानते हैं, लेकिन ऐसा करने दो। उनसे वाद विवाद, उनसे शंका ना करो, उन पर दोष ना लगाओ इन बातों को लेकर। वे कर रहे हैं, करने दो। कलाम में लिखा 5वीं आयत में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। अब कोई दिन को मानता है, कोई खाने पीने को मानता है, खाने पीने में कोई सब कुछ खा सकता है, इसको ये विश्वास है। कोई कहता है कि नहीं मैं साग पात खाता हूँ, उसका विश्वास है, उसको खाने दो। अब कोई दिन को मानता है, कोई कहता है ये दिन, और जो विश्वासी होता है वो सारे दिन को एक समान मानता है। कलाम में लिखा है रोमियो 14:5 में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। जो सब दिनों को एक समान मानता है वो विश्वास में बढ़ता जाता है, परंतु जो दिनों को मानता है वो विश्वास में निर्बल है। लेकिन उसके इस दिनों को मानने पर विवाद ना करो, शंका ना करो। उसके साग पात को खाने पर विवाद ना करो, शंका ना करो। वो साग पात खा रहा है, खाने दो। वो दिनों को मान रहा है, मानने दो। पिता कह रहा 5वीं आयत में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले,
जो किसी दिन को मानता है जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है, वह प्रभु के लिए खाता है, जो साग पात खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो खुदा का धन्यवाद करता है। क्योंकि वो खुदा का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और खुदा का धन्यवाद करता है। और खुदा का धन्यवाद करता है। अर्थात खाने पीने, दिनों को मानने, छोटी छोटी बातों को प्रभु के पवित्र वचन में बताया गया, बताओ, लेकिन उन पर प्रभुताई ना करो, उन पर शंका ना करो, उन पर दोष ना लगाओ। धीरे धीरे ये सारी बातें उनके जीवन से हटेंगी। लेकिन तुम जो विश्वास में बलवंत हो, उन निर्बल भाई बहनों को साथ में ले लो। उनकी बातों पे शंका करने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पवित्र वचन को समझाने के लिए। और प्रभु ने उन्हें इकट्ठा किया है, प्रभु ने ग्रहण किया है, तभी वो आकर पिता के पवित्र वचन को सुन पा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 14 और उसकी कौन सी आयत, 5वीं पढ़े। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर, अब देखिए, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, यानी कि वो दिनों में अंतर करता है और दिनों को मानता है। आगे लिखा है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता और कोई है। सब दिनों को एक समान मानता है, अपने पिता के वचन में चलता है और कहता है नहीं, मेरे पिता ने सारे दिनों को एक समान बनाया। आगे, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। क्योंकि वो खुदा का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और खुदा का धन्यवाद करता है। और खुदा का धन्यवाद करता है। हालेलुया। अर्थात हम बलवंत भाई बहनों को चाहिए, जो वचन में बढ़ रहे हैं, निर्बल भाई बहनों की सह लें, निर्बल भाई बहनों को साथ दे लें, उन पर शंका ना करें, उन पर दोष ना लगाएं, उन पर क्रोधित ना हो। उनके जीवन में जैसा वे कर रहे हैं वैसा उन्हें करने दें और धीरे धीरे प्रभु जो उनका स्वामी है वो उन्हें विश्वास में स्थिर कर देगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। उस पर दोष लगाने के लिए नहीं, उस पर क्रोध करने के लिए नहीं, उसे डांटने के लिए नहीं, उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, लेकिन जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। दोनों बातें पिता कह रहा है, यानी कि जिसने उन्हें अपने वचन में बैठने और सुनने के लिए नियुक्त किया है, उन पर कोई भी बात आप ना कहें। आप सीधे उन्हें वचन से बताएं और वचन के द्वारा पिता जो उनका स्वामी है वो उन्हें सारी बातों में स्थिर करेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा, रोमियो उसका 14वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, जो किसी दिन को मानता है। जो किसी दिन को मानता। अब देखिए, कोई लोग एक दूसरे दिन को बढ़ के मानते हैं, कोई सारे दिनों को एक समान मानते हैं। अब लिखा है 6ठी आयत में, कोई जो किसी दिन को मानता है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। क्योंकि वो खुदा का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और खुदा का धन्यवाद करता है। और खुदा का धन्यवाद करता है।
वो भी खुदा का धन्यवाद कर रहा है और तुम भी खुदा को धन्यवाद कर रहे हो, क्योंकि जो खाता है वो भी प्रभु को धन्यवाद कर रहा है और जो नहीं खाता वो भी पिता को धन्यवाद कर रहा है। जैसा कि 6 आयत में लिखा, क्या लिखा? जो किसी दिन को मानता है जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, तो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है। क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो खुदा का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए खाता है वो प्रभु के लिए खाता है और खुदा का धन्यवाद करता है। और खुदा का धन्यवाद करता है। काम दोनों जने, निर्बल और विश्वासी दोनों जने एक साथ कर रहे हैं। बस केवल जो निर्बल भाई बहन है उन्हें वचन पर पूरी रीति से विश्वास नहीं है, इसलिए वो दिनों को और खाने पीने को मानते हैं। लेकिन एक दिन जब पिता उन्हें स्थिर करेगा तो उनके अंदर से ये आत्मा निकलेगी और एक दिन वह भी वचन में स्थिर हो जाएंगे। इसलिए पिता कहता है जो उसका स्वामी है उसको उसके साथ व्यवहार करने दो, तुम उसके स्वामी ना बनो। तुम्हें पिता ने कहा जाओ और जाके मेरे वचन को सीख कर बताओ। खाने पीने और दिनों को मानने और इन सारी बातों को मानने के लिए लोगों पर प्रभुताई ना करो, ताकि जो कुछ कर रहा है उसको ऐसा करने दो। बस तुम्हारा काम है पिता के वचन को बताना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 6 आयत, जो किसी दिन को मानता है जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है। क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। हाँ, क्योंकि वह खुदा का धन्यवाद करता है। जो नहीं खाता जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और खुदा का धन्यवाद करता है। और खुदा का धन्यवाद करता है। इसलिए हम सब भाई बहनों को जो विश्वास में निर्बल है और वह भाई बहन जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, चाहिए कि हम सब एक हो जाएं। हम सब एक हो जाएं। जैसा कल हमने प्रिया बहन क्या सुना वचन में कि हम सब एक हो जाएं। जैसे पिता मुझ में वैसे ही तुम भी मुझ में वास करो और हम सब एक होकर पिता के वचन में अपने आप को देखा। हमारे जीवन में पिता ने जो रखा वो पिता ने बहुत ही उत्तम रखा है। इसलिए पिता ने 7वीं आयत में कहा, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हम में से जो वचन पे विश्वास करते हैं, ना हम अपने लिए जीते हैं और ना अपने लिए मरते हैं। क्यों? हम अपने लिए क्यों नहीं जीते? कलाम में लिखा, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। देखा, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को जीवितों को दोनों का प्रभु है। जो मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु है। क्योंकि हम मरते हैं इसलिए प्रभु के लिए और जीते हैं इसलिए प्रभु के लिए। जैसा 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हाँ, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित। और अगर हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो हम प्रभु को अपना जीवन का समय दें। यदि हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो हम प्रभु को आदर दें। यदि हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो प्रभु में परिश्रम करें। यदि हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो हम प्रभु ने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करें। यदि हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो हम दूसरों के लिए गवाह बने। यदि हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो हम अपने निर्बल भाई बहनों को अपनी संगति में खींच लें। उन पर शंका और वाद विवाद करने के लिए नहीं,
बल्कि उन्हें पिता के वचनों की सीख देने के लिए, बताने के लिए। और जब पिता उनको अपने वचन से सिखाता है तो पिता उन्हें स्थिर करना भी जानता है, और एक दिन उनका विश्वास हम भाई बहनों से भी बढ़कर हो जाता है। इसलिए हमें एक दूसरे पर प्रभुताई नहीं करनी है, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जो खा पी रहे हैं और जो नहीं खा पी रहे उन पर दोष नहीं लगाना। जो दिनों को मानते हैं और जो दिनों को नहीं मानते उन पर दोष नहीं लगाना। हमें किसी भी निर्बल भाई बहन को वचन में वाद विवाद नहीं करना और ना ही दोष लगाना है। हमें एक दूसरे को पिता के वचन की शिक्षा देनी है और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना है, जैसा कि कलाम में लिखा रोमियो 14:7 में, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। और ना कोई अपने लिए मरता है। अब जब हम अपने लिए जी और अपने लिए नहीं मर रहे, हमारा मरना हमारा जीना मसीह में है, तो फिर हम अपनी समझ ना लगाएं, फिर हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पर भरोसा रखें और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वीं आयत, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। और ना कोई अपने लिए मरता है। आगे, यदि हम जीवित हैं यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते तो हैं। प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हम प्रभु जी के हैं। देखा आपने प्रभु ने किस तरह से हम सब भाई बहनों को अपने जीवन में अपने वचन को और उसमें चलने की सामर्थ्य दी। खुदा हम सब भाई बहन अपने अपने स्कूलों में जाते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं। हम सब भाई बहनों के जॉब को सिक्योर कर, हमारे जो पृथ्वी पर स्वामी हैं उनके मनों को हमारे जीवन के लिए प्यारे प्रभु, हमारे जॉब हमारे कामों के लिए दीन कर प्यारे प्रभु। हर विरोधी जो हमारे विरोध में बातें करते हैं उन्हें भी प्यारे प्रभु अपने वचन की समझ दे, उन्हें भी प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य बढ़ा, और पूरे झुंड में जितने भाई बहन अपने कामों को जाते हैं, से अपने जॉब के लिए जाते हैं, उनके जॉबों को प्यारे प्रभु पूरी रीति से महफूज कर और पूरी रीति से उन्हें पूछ नहीं बल्कि सर बना। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आज शॉन का बर्थडे है प्यारे प्रभु। मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि तूने उस बच्चे को अपने विश्वास में बढ़ाया है, उस बच्चे की आयु को बढ़ा प्यारे प्रभु। और आज के दिन प्यारे प्रभु उस बच्चे शॉन का जन्मदिन है। हम प्रार्थना में मांगते हैं कि उस बच्चे को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ से भर, और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं कि शॉन को प्यारे प्रभु अपने वचन से खींच, प्यारे प्रभु अपने वचन में चलने की सामर्थ्य। आज तक आपने उसको बचाया, उसको सुरक्षित रखा, आने वाले समय में भी उसको बहुत आयत का जीवन दे प्यारे प्रभु। उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध प्यारे प्रभु, उसके वाहन पे अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि जब वो चलाए और जब उस पर बैठे तो उसकी रक्षा हो। खुदा उसकी आयु इस पृथ्वी पे बढ़ा और एक दिन वो तेरा सेवक बनने पाए, तेरे वचन को प्यारे प्रभु लोगों को बताने पाए। प्रार्थना मांगते हैं कि उसके घर, उसकी मम्मी और उसकी बहन, उसके घर के एक एक सदस्यों पर, उसके दादा और नानी, उसके पूरे घराने पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, शॉन को अपने वचन में स्थिर कर खुदा, और अपना बलवंत दाहिना हाथ उस पर बढ़ा, उसकी आयु को इस पृथ्वी पर बढ़ा। आज तक आपने उसको सुरक्षित रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। उसे अपनी सामर्थ से भर प्यारे प्रभु, उसके अंदर से हर बुरी संगति और हर बुरी बात को निकाल और उसे अपने वचन में स्थिर कर खुदा। प्रार्थना मांगते हैं कि हम सब भाई बहनों को अपने वचन में स्थिर कर, ताकि जहां जहां जाते हैं वहां वहां निर्बल भाई बहनों को तेरे वचन की शिक्षा बताने पाए, और उनकी उन बातों पर जो वो करते हैं गौर ना करें, क्योंकि एक दिन तू उन्हें बदलने की सामर्थ देता है प्यारे प्रभु। हमारा काम है जाओ
और जाकर उनको बता दो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, और आपने अपने वचन में कहा है कि चुप रहो, शांत रहो, किसी से क्रोध और किसी से वाद विवाद ना करो। तुम अपने आप को चुप रखो, शांत रखो और अपने कामों में बने रहो, और तुम्हारा पिता तुम्हें बताएगा कब कहाँ बोलना है। तुम्हारा पिता तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे चलना है। तुम्हारा पिता तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि यदि तुम मसीह के लिए मरते और मसीह के लिए जीते हो तो वो तुम्हारा स्वामी है, और वो स्वामी जो तुम्हारा है वो उन स्वामियों का भी स्वामी है। इसीलिए तुम्हें किसी बात की चिंता ना हो। यदि तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास ये कहता है कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना मसीह है, तो तुम्हारा स्वामी मसीह है, और जिसका स्वामी मसीह है उसे किसी भी भली वस्तु की घटी कभी ना हुई है। इसलिए तुम इस बातों की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे काम, कैसे चलेगा काम, कैसे क्या होगा, इसकी चिंता ना करो। तुम्हारा स्वामी जो स्वर्ग पर है वो सारे कामों को पूरा करना जानता है। अक्षता अमन को बहुत आयत का सामर्थ से भर कर प्रभु उन्हें उनके संतान का फल आपने बहुत आयत से उनके हाथों तक पहुंचा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। बहन जाती हैं, उनके जाने में रक्षा कर खुदा, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखकर प्रभु। हर एक भाई बहन जो इस वचन से जुड़ा है उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, और हर एक भाई बहन जो इस वचन से नहीं जुड़ा, जो कहीं ना कहीं इस वचन को कभी कभी सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे, ताकि वे भी एक दिन वचन में स्थिर हो गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम जो वचन में प्यार पर बढ़ रहे हैं, हमें भी ये समझ दे कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हमें किन से कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी, क्योंकि हमें समझ नहीं है। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये बादशाहत, कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि आज शाम की प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रार्थना हो चुकी है, और कल प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।